वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 03 में डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। लेक्चर नंबर 02 में हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके थे। अब आइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्केलर पॉइंट पे अच्छे तरीके से आपको आता है तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वेक्टर कैलकुलस से, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसके बाद में एक लेक्चर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे हम प्रोवाइड करेंगे, फिर ग्रेडियंट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर मल्टीपल इंटीग्रल्स का नहीं मिलेगा, मे भी हो सकता है कि कल आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दें मल्टीपल इंटीग्रल्स के। तो जितनी जल्दी होगा कोर्स को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो है सेकेंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है। तो पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड एफ, ठीक है, directional derivative of a scalar field f at a point p x comma y comma z in the direction of a unit vector for a cap is बेसिकली जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम किसी स्केलर फील्ड के लिए निकालते हैं तो जो ग्रेडियंट हमारा आता है उसका हम यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा df बाई ds इज इक्वल टू ग्रेड f यूनिट वेक्टर, और यहां पे आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आप चाहें तो डेल f और यूनिट वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ साथ हो सकता है कि आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन फाई पूछ ले, या एफ पूछ ले, ठीक है, या साइन पूछ ले। तो मैक्सिमम रेट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप जो ग्रेड फाई फाइंड आउट करके लाओगे, या ग्रेड एफ लेके आओगे, या ग्रेड साइन लेके आओगे, उसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड लोगे तो वो मैक्सिमम रेट निकल के आएगा उस गिवन फंक्शन का। ठीक है, मैंने यहाँ फाइव लिया है तो फाइव यहाँ फाइव के साथ में ग्रेड फाइव आएगा। ठीक है, और इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, बताइए क्या होगा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम रेट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा है। क्या किया है, दोनों को अलग अलग करके लिखा है। अब आते हैं क्वेश्चन के थ्रू से हम आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सिखाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि जो गिवन फंक्शन है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकालें। गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट द पॉइंट P। ठीक है, इस फंक्शन का किस पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे 1, 2, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन PQ। अच्छा, एक लाइन भी है जो PQ है, ठीक है, जहां पे Q का पॉइंट अपने पास में गिवन है 5, 0, 4। आगे में यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछता है हमसे कि इन व्हाट डायरेक्शन इट विल बी मैक्सिमम, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। यही क्वेश्चन नहीं खत्म होता, आगे में कह देता है कि जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम। जिस डायरेक्शन में ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो जो अपना तरीका है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गिवन अपने पास में है फंक्शन, गिवन है फंक्शन हमारे पास में गिवन है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो मैं डेल एफ लिखूं या ग्रेड एफ लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो ग्रेड एफ इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इसको प्रोडक्ट हम कर देते हैं किससे, फंक्शन के साथ में। तो ये ग्रेड हमारा एफ बन जाएगा। आगे में चलेंगे और इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो आई कैफ अंदर लेके एफ को आएंगे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स जे कैप, जे थोड़ा सही नहीं बन रहा है, सही बना देता हूं मैं, डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। अब जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है, जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को हम यहां पे रखते हैं और उसका फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स, एफ फंक्शन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। अब पहले तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z ये दोनों जीरो मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा हमें 2x आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे x0 z0, मिलेगा क्या, डायरेक्ट लिख दूं माइनस 2y j कैप। z के रिस्पेक्ट में करेंगे x और y वाले दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, प्लस 2 2 4 z k कैप। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला ग्रेड एफ, और ग्रेड एफ को मैंने कैसे लिख दिया, डेल एफ, ठीक है। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, सर्कल कर दिया। अब ग्रेड एफ हम कहां निकाल लेते हैं, इस गिवन पॉइंट पे। तो गिवन पॉइंट कहां है, पी वाले पे निकालेंगे, क्यू वाले पे नहीं निकालना है। तो लिखते हैं ग्रेड एफ एट पॉइंट 1, 2, 3, ठीक है। इस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल एफ लिख दूं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 के प्लेस पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आई कैप ही हमें मिलेगा, माइनस y के प्लेस पे 2 रखोगे, 2 पहले से 2 2 4 जे कैप, और z के प्लेस पे जब आप 3 रखोगे तो आपको मिल जाएगा ये 12 के कैप, ठीक है। चलो ये भी हमने निकाल लिया। अब आगे में हम चलते हैं कि पहले पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हम मैक्सिमम डायरेक्शन देखेंगे, किसमें मैक्सिमम डायरेक्शन हो रहा, फिर मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर आपने क्लास 12th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि PQ वेक्टर का अगर पोजीशन निकालोगे तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो पहले PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, तो अपने पास में यहां जगह है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हम कहां से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा सा, पहले देखो यहां से OQ, ठीक है। तो OQ के लिए अगर हम वेक्टर बनाने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा 5 आई कैप, जे 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस 4 के कैप, ठीक है। और अगर हम OP की बात करेंगे तो यहां से हमें वेक्टर क्या मिल जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और माइनस के बीच में माइनस लिख दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, यहां लिख दिया। अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करने के लिए जाएंगे
तो हमेशा याद रखिएगा आई के साथ में घटेगा, जे के साथ घटेगा, के के साथ घटेगा। मल्टीप्लाई हमेशा आई को आई के साथ में करते हैं तो 1 मिलता है, ठीक है। और आई को जे के साथ करेंगे 0, आई को के साथ करेंगे 0, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आई को आई के साथ में प्रोडक्ट किया जाएगा तो आपको यूनिटी मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। जे को जे के साथ करोगे यूनिटी मिलेगा, के को के साथ करोगे यूनिटी मिलेगा। इस बात को जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, अगर क्लास 12th का मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगा, क्योंकि बेस अपना जो है वो क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, क्लास 11th का है। तो इन दोनों ईयर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, और उतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा अब पढ़ लो, ठीक है। 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, यानी 4i कैप, ठीक है। और 2 घटा देंगे, ये माइनस है भैया, ये सब तो माइनस बन जाएगा, तो इसके साथ में जे है नहीं तो -2j कैप, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो उसको आप 0 कंसिडर करके घटाएंगे। 4 में 3 चला जाएगा तो +k कैप, ठीक है। यहां से क्या निकल गया, यहां से आपका निकल गया PQ वेक्टर, ठीक है, PQ वेक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपको अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि यूनिट वेक्टर in the direction of PQ, ठीक है। PQ के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, यहां कैलकुलेट कर देता हूं यूनिट वेक्टर, फिर हम ये पार्ट को रफ कर देंगे, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब यूनिट वेक्टर निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्या बनेगा, PQ है अपना, ठीक है। यही अपना क्या है, यही अपना है ए वेक्टर, ठीक है। तो वैल्यू रखो भाई, तो रखोगे 4i कैप -2j कैप और +k कैप। इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है x² + y² + z² होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस -2 का स्क्वायर कर दिया, +1 का स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो 4i कैप -2j कैप +k कैप, और इसका जब स्क्वायरिंग को ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा 16 + 4 + 1, ठीक है। पहले यार यहां तक कॉपी कर लो, हम चेक कर लेते हैं कि कोई टर्मिनोलॉजी कटा तो नहीं है, ठीक है। तो इधर का मैं रफ करता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए देखो, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है आपका फर्स्ट वो जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है। आप लोग ने किसी ने तो मुझे मैसेज करके नहीं बताया कि ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं। चलो कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बताया तो उनके बेसिस पे मैं काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए अब आगे में निकालते हैं क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ना, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले अगर उसको ऐड कर रहे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ए कैप इज इक्वल टू 4i कैप -2j कैप +k कैप, और ऐड करोगे तो 16 4 20 20 और 1 21, अभी √21 आता है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, तो निकालते हैं डेल f यानी कि ग्रेड f, और इनका प्रोडक्ट हम कर देते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ में। तो डेल f देखो भाई कहां है, यहां है, ठीक है। क्या तो ये मैंने लिखा 2i कैप -4j कैप और +12k कैप, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इनका प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ में करेंगे, तो 4i कैप -2j कैप +k कैप डिवाइडेड बाय √21। आपको पता है कि जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा स्केलर मिलता है, ठीक है। कल मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया, 4 2 8
माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8 और 12 1 जा 12, ठीक है। और इसको अगर अपन 1 मान के इसके नीचे में अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 21। इट इंप्लाइज दैट, ऐड कर देंगे तो 20 8 28, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हेंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव is 28 by स्क्वायर रूट ऑफ 21। बताओ यार यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। अब अपने से पूछा क्या, इन दोनों को रफ कर देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन को मैं रखूंगा क्योंकि अपने पास में जगह कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए ना, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम डायरेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा ना मैक्सिमम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ मैक्सिमम डायरेक्शन, अब बताइए मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होगा। मैक्सिमम डायरेक्शन यही होगा, डेल एफ होता है, अभी मैंने जस्ट लिखा है, ठीक है। ये वाला, ये नीचे वाला नहीं, यहां वैल्यू ने रखा ये वाला। तो मैक्सिमम डायरेक्शन क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं डेल एफ इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू of del f will be square root of 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, इंप्लाइज दैट, ऐड करेंगे तो 144 और 16 160 और 4 164, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। देखो यार यहां से मैं लिख देता हूं, ये जो मैंने निकाला है ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आप एग्जाम में जो है ना पूरा लिखना यार, आप एग्जाम में डेरिवेटिव है ना, TIV डेरिवेटिव, ठीक। यहां से निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये वाला पार्ट, ये वाला ये पार्ट जो है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले इसको कॉपी करेंगे और 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद में कुछ डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन हम लेके आएंगे अनदर लेक्चर में। किस पे बेस्ड होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट करेंगे। टू में हमसे कह रहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1/2 एट द पॉइंट P 3, 1, 2 in the direction of the vector yz I cap plus zx j cap plus xy k cap। क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे इस वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे जिस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 1 माइनस 1/2। We know that grade phi is equal to, we know that grade phi is equal to I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z। ग्रेड
फाई क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई, और के होता है डेल बाय डेल जेड। इसको अगर हमने प्रोडक्ट कर दिया किससे, फाई से, ठीक है, तो ग्रेड फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक, यहां तक हमने ग्रेड फाई के जो कंसेप्ट था उसके बेसिस पे कैलकुलेशन की। अब फंक्शन को रखना है, चलिए, तो आई कैप डेल बाय डेल एक्स, फाई की वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर -1/2 प्लस जे कॉपी डेल बाय डेल वाई कॉपी, ठीक है, इसको बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर -1/2 प्लस के कैप, ठीक है, ये जगह बचाना अपने को, डेल बाय डेल जेड कॉपी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाई की वैल्यू हमने रखा -1/2। अब देखो, कभी भी घबरा के कैलकुलेशन नहीं करना, जो डिफरेंशिएशन आपने बेसिक पढ़ा है कि सबसे पहले पावर आगे आएगा, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पावर आगे आया -1/2, ठीक है, उसके बाद में ये टर्म लिखा जाएगा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई 0 जेड 0, यहां से मिलेगा 2x, ठीक है, आई कैप कॉपी, सिमिलर -1/2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे में एक चीज मैंने छोड़ा है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, -1/2, और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्शन होता है, एलसीएम लेंगे, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, तो आपको यहां से मिल जाएगा 2 -1 और -2, फाइनली मिलेगा -3/2, लिख दू -3/2, मैं भूला नहीं हूं यार, टेंशन मत लिया करो, ये आ जाएगा 2y, सिमिलर -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो जेड के रिस्पेक्ट में करें x0 y0 हो जाएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्क्वायर जेड यानी कि जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2z मिल जाएगा, ठीक, अगर यहां से देखें तो ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, आइए आगे में चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना, ये सारी को डिवाइड में लेके जा रहा हूं, इसकी पावर को पॉजिटिव कर रहा हूं, तो माइनस एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 3/2, ठीक है, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्लस थोड़ा टाइम लेक्चर को ले लेगा चलेगा, ठीक है, माइनस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 3/2, पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया, प्लस माइनस जेड के कैप, इधर कटे नहीं इसलिए थोड़ा सा पीछे से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि पढ़ाने में हमें पता नहीं चलता क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। एलसीएम लोगे तो आपको देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका सेम है, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 3/2, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस को बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बताओ यार यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो, क्या निकाल के लाए, ये आपने निकाल के लाया ग्रेड फाई, ठीक है, ग्रेड फाई मैंने लिख दिया, अब ग्रेड फाई एट अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है, यहां पे देखें तो ये दिया गया पॉइंट है, ठीक है, तो लिखता हूं कि ग्रेड फाई एट पॉइंट P, और जो P अपना मेंशन है 3, 1, 2, ठीक है, अभी हम यहां पे
चल ही रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? ग्रेड 5 पे, ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो डेल 5 लिख देता हूं, ग्रेड 5 का शॉर्ट मुझे पड़ेगा, ठीक है। तो x के प्लेस पे वैल्यू को रखो, देखो ये है आपका x, ठीक है, ये x है, इतना तो पता होगा, ये y है और ये आपके पास में z है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं मैथ बहुत अच्छे से रखो, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अगर मैथ अच्छा नहीं रहेगा फंसोगे आप, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस बाहर लिया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये आएगा। और डिवाइड में वैल्यू रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 3/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना करना है कैलकुलेशन तो करते हैं। तो ये माइनस तो मैंने बाहर ही ले लिया, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और इसको देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर 3/2 ऐसे ही रखा, ठीक है। थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, हवा वगैरह नहीं लगेगा, ऐसे तो ठंड का मौसम चल ही रहा है, ठीक है। इसको यार यहाँ लिखा, मेरा तो आदत खराबी है कि लाइन पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और ये मिल जाएगा 14 का पावर आ जाएगा 3/2। अब थोड़ा सा कुछ बात सिखाता हूँ। 14 का पावर है 3/2, आपने लॉज को पढ़े हो ना, ठीक है। अगर मान लो कि a b का पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है। अच्छा, इस पे समझाना ठीक नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा करके समझाते हैं कि प्लस वाला समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है, प्लस वाला समझा देते हैं, ठीक। a का पावर m इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक अच्छा, बेस सेम रखो, पावर अलग कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा m प्लस n, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 14 का पावर 1 इंटू 14 का पावर हाफ, ठीक है। पावर का ऐड करोगे, फर्दर यहाँ आ जाओगे, ऐसा करने से काम बन जाएगा। 14 को कॉपी और इसको हाफ जो होता है वो रूट का वैल्यू होता है, तो ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन है, छोड़ना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डेल एफ इज इक्वल, डेल फाइव एफ नहीं, डेल एफ नहीं है, डेल फाइव है, ठीक है, माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आप चाहे इसी फॉर्म में रहने दें, मैंने बताया इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। कहां से? मैंने ये बता चुका हूं, ठीक। आगे में, ठीक, यहां से क्या निकाल लिया यार? ये ग्रेड 5 पता चल गया, ठीक, ग्रेड 5 पता चल गया। अब निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। उससे पहले ए वेक्टर हमारे पास में दिया गया है, कितना दिया है? तो वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ठीक, ये दिया गया। अब ए वेक्टर को इसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं वेक्टर ए एट पॉइंट P 3, 1, 2, ठीक है। तो वैल्यू रखो जरा सा, तो ए वेक्टर यहां से मिल जाएगा आपको। y की वैल्यू कितना है 1 इंटू जेड की वैल्यू कितना है 2 और ये i कैप, ठीक है, प्लस z की वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 3 और k कैप, प्लस x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और अच्छा यहाँ k कैप नहीं है j कैप आएगा, ठीक है, j कैप, और ये आ जाएगा k कैप, ठीक। प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप प्लस 6 j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक। ये वेक्टर आ गया ए। अब निकाल देते हैं यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक, यहां तक हो गया।
आपको मिटाने के लिए हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी हो गया हो तो मिटा दो। चल, अब वैल्यू रखते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होगा, 6 का 36 और 3 का 9, ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहां से अपने को मिल जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49, ऐड कर लो यार, 36 4 40, 40 और 9 49, ठीक है। या आपका ये यूनिट वेक्टर भी आ गया, ठीक है। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको पता है ग्रेड 5 इंटू ए कैप, ठीक है। चलिए, ग्रेड 5 कहाँ है? यहां है ना, ठीक। तो इसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता है यार, इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, सर्कल नहीं क्लाउड बना देता हूँ, ठीक। दिया जाएगा 3i कैप, माइनस लिख दो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, तो फिर आप लोग कहोगे यार माइनस छोड़ दिया और आंसर भी मिस्टेक आएगा, ठीक। बाई कितना है 14 रूट 14, इनटू किसके साथ में करना है? इसके साथ में। जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। क्या मिल जाएगा? स्केलर मिलेगा। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। और इसको अगर रूट से निकालेंगे, देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको बंद ही कर दिया, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 7, 49 का जब आप रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस है, मतलब कि सब माइनस है, सब माइनस है। अगर आप बोलेंगे तो चलो मैं सबको माइनस करके दिखा देता हूँ, लीजिए, ठीक है, लीजिए, हो गया क्लियर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई -6 और -6, ठीक है। और इसको मैंने लिखा 7 इंटू 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है, लिख दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते थे। ये -18 बाई 7 इंटू 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2 से कैंसिल करेंगे 9, ये आ जाएगा 7। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखने की कोशिश करेंगे तो -9 बाई 7 7 जा 49 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f x, y, z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट p 2, -1, 1 in the direction of the vector I cap plus 2j cap plus 2k cap। क्या करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। गिवन है फंक्शन f of x, y, z is equal to x y square plus y z क्यूब, ठीक। तो लिखते हैं पहले ग्रेड 5 नहीं, ग्रेड f होगा क्योंकि 5 नहीं दिया हुआ है। ग्रेड f इज इक्वल टू, आपको पता है कि i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k
डेल बाई डेल जेड। आपको एग्जाम में सजा के लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा सजा के लिखना है, ठीक, ताकि एग्जामिनर जो है अच्छे तरीके से आपका जब चेक करे तो उनका माइंड अच्छा हो, ना कि आप खराब करने की कोशिश करें। डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ को अंदर लेके आ गया, जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। अब वैल्यू को हम रख देते हैं जो हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स कॉपी, फंक्शन है आपके पास में, यहां मैं कॉपी कर रखा हूं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जे कैप कॉपी डेल बाई डेल वाई कॉपी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। आपको पता है डिफरेंशिएशन, तो फाइंड आउट करें। मैं इसको डेल एफ लिख लूं, इजी पड़ेगा ग्रेड एफ लिखने के बजाय, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये तो बन जाएगा जीरो, ठीक है, ये बन जाएगा जीरो, जो भी मिलेगा यही से मिलेगा, यानी कि वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आई कैप हो जाएगा प्लस, हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां दोनों मिलेगा, कुछ जीरो नहीं मिलेगा, यानी कि क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये जे कैप मिल गया हमें, ठीक है। उसी प्रकार से के कैप में क्या करना, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा कुछ मिलेगा, तो 3y जेड स्क्वायर, ये मिला के कैप। अब ग्रेड एफ जो है, जो गिवन पॉइंट है उस पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो डेल एफ एट पॉइंट जो पॉइंट हमारे पास में पी है, तो 2, -1, 1, ठीक, ठीक है। डेल एफ का मतलब ग्रेड एफ, पहले मैं यहां शो कर दिया हूं, ठीक है, ताकि मुझे आसानी से जो है ना कैलकुलेशन करने में या लिखने में जो है वो इजी पड़े, ठीक है, जगह भी कम दे, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा जाता है तो बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और डिजिटल अपने पास है नहीं कि उसको ऊपर कर दो और काम बन जाएगा अपना, या दूसरा स्लॉट ले लो, ठीक है, तो इसी में मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा आप समझदार हो। वैल्यू को मैं रख रहा हूं, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा आई कैप प्लस 2 इंटू एक्स देखें तो 2 है, और y देखें तो कितना है, -1 है, प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है, ये जे कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ y कितना है, -1 है, z कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना यहां से k कैप, ठीक है। जब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि यहां से मिल जाएगा आई कैप, ठीक। और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 4, 4 को करेंगे -1 से तो मिल जाएगा -4, है ना, यहां तो लिख लेते पहले -4, और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करने जाओगे तो 3 को मल्टीप्लाई -1 से -3 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि फाइनली अपने को यहां से मिल जाएगा कितना, -3 के कैप, ठीक है। एक स्टेप और चल लेते हैं यार, तो यहां से मिल जाएगा मुझे आई कैप, सपरेट करके बाहर लेके आ रहा हूं तो -3 जे कैप -3 के कैप, ठीक है, ये निकल गया अपने पास में ग्रेड एफ। अब निकालना है आपको क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है भाई, आप जानते हो, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। चलिए, तो ए कैप देखो वेक्टर आपके पास में मेंशन है, ठीक है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसका ले लो आप मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्वेश्चन कर लिए कि रट गया होगा, ठीक है। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को शायद पसंद नहीं आता होगा इधर उधर की बातें करना, इसलिए बेहतर है कि क्वेश्चन पे फोकस करता हूं। चलिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो, रूट से बाहर कुछ लेके आओ, एडिशन करके जो लाओगे तो ये मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप
और प्लस 2k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, रूट से बाहर करोगे तो क्या मिल जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहां से आपको यूनिट वेक्टर भी मिल गया। अब क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक। नाउ देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव, DATIVE, डेरिवेटिव। देखो कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है, मुझे कभी ऐसे पढ़ाने में कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हैं लेकिन आधा लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उतना ध्यान रख लेना। तो ग्रेड F को आप यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक, इक्वल का साइन दे रहा हूं बट यहां से कर रहा हूं, ठीक है, यहां से कर रहा हूं क्योंकि उधर थोड़ा कम पड़ेगा जगह। आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट लेके आए हो आप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, बाई 3, प्रोडक्ट करो, आई को आई के साथ में करोगे तो 1, जे को जे के साथ में -6, जे को जे के साथ में -6, बाई कितना 3, ठीक है, बाई 3। थोड़ा सा आगे अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 6 दूनी 12, 12, 12 में से 1 चला जाएगा, चलो सो करके दिखा तो -12, ठीक है, 1 - 12 बाई 3, यानी कि -11/3, ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक भी क्वेश्चन का हमने आंसर चेक नहीं किए हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यार आज हम लोग जो है ना यहीं पे रोकेंगे क्योंकि मेरा ऑफलाइन का टाइम हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।